हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे अच्छे से। अपनी तैयारी को, अपनी नोट्स को, अपने सोर्सेस को अच्छे से कलेक्ट करके और उसका मैक्सिमम टाइम हो सके आपको रिवीजन करना है। ध्यान रखना, एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है अब। ठीक है, इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इस दिशा में हमारे एग्जाम दृष्टि के मंच की तरफ से, एग्जाम दृष्टि की टीम की तरफ से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको ध्यान देना है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए हमारा बैच चल रहा है, तो आपको बैच को एनरोल करना है अगर आप चाहते हैं, सच में चाहते हैं आपका एग्जाम क्लियर हो। क्योंकि इस बैच को लेने का अगर बात करें, एक 2 मिनट अगर बात करें यहाँ पर बैच के बारे में कि भाई बैच लेना क्यों जरूरी है आप सबके लिए। बैच लेना इसलिए जरूरी कि इस बैच में देखिए सबसे बड़ी चीज है सीसेट। जीएस के पेपर्स तो लोग क्लियर कर ले रहे हैं, फर्स्ट पेपर जो जीएस का होता है उसको लोग क्लियर करते हैं, लेकिन सीसेट का जो पेपर है आपका, सीसेट का पेपर बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो गया आज के समय में। ठीक है, इस पेपर में यानी इस बैच में आपको सीसेट, जीएस और इसके अलावा देखिए क्या इसके अलावा होता है मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल रही है। इतने कम प्राइस में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, और वो भी ऐसा नहीं कि हाँ आपको जो सारी चीजें दी जा रही है वो ऐसी वैसी ऐसी नहीं है। जो एग्जाम दृष्टि की टीम है और जो टीचर्स है, सब ने बहुत मेहनत करके इस चीजों को तैयार किया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो जितनी जल्दी हो सके एनरोल कर लें, अभी भी बहुत समय है पढ़ाई के लिए। ठीक है, और ये हमारा बैच जो है यूपीएससी को लेकर के मिशन आईएएस, हमारा बैच हिंदी मीडियम के लिए लॉन्च हो चुका है। मतलब ये शुरू हो जाएगी, इसकी बैच स्टार्टेड जो होंगी इसकी 17 अप्रैल से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 24-25 के लिए, उन सबके लिए है। ये दोनों मीडियम में हिंदी, आप सॉरी, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन क्लास करें, चाहे तो मुखर्जी नगर में हमारी क्लासेस चलती हैं, और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, 1000 घंटों की आपको क्लासेस मिलेंगी। लाइव भी क्लासेस होंगी और कुछ रिकॉर्डेड भी क्लासेस आपको दी जाएंगी। डाउट सेशन भी इसमें लिए जाएंगे, और कोर्स की अवधि जो आपकी है 12 महीने की है। ठीक है, ध्यान रखना। ज्यादा जानकारी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस नंबर पे आपको कॉल करके सारी जानकारी और जो भी इंक्वायरी चाहिए वो आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कि ये जो टॉपिक है इसमें क्या पढ़ने वाले। इसमें हम बात करेंगे वेद, वेदांग की बात करेंगे, वेद की बात करेंगे, दर्शन की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। वेद के ऊपर, उपवेद के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन, प्रमुख अभिलेख और शासक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है तो कुछ ही, ठीक है, ये है तो कुछ लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कहां पर है। ठीक, यहाँ पर दिए हुए अभिलेख इस साइड में, उधर उस दिए हैं शासक। तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है किसका, ये कलिंग राजा खारवेल का है। आपको याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके 4 साल पहले पेपर में पूछा गया था कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किसका है, कलिंग राजा खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्रदमन ने बनवाया था, इन्हीं का है। ठीक है, नासिक अभिलेख जो गौतमी बलश्री के द्वारा बनवाया गया था ये, और प्रयाग स्तंभ लेख जो है ये किसका, ये समुद्रगुप्त है, गुप्त वंश शासक जो है समुद्रगुप्त, उनके द्वारा बनवाया गया था प्रयाग स्तंभ लेख। एहोल अभिलेख की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। कई सारे एग्जाम में आप पीसीएस वगैरह देते होंगे, स्टेट पीसीएस देते होंगे, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, उन सबसे क्वेश्चन पूछे, उन सब में क्वेश्चन आए हैं। मंदसौर अभिलेख भी आपको क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इनसे क्वेश्चन या तो मैचिंग में आएगा या तो इंडिविजुअल एक क्वेश्चन आपका बनकर आएगा। ठीक है, मंदसौर अभिलेख जो कि मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, मंदसौर अभिलेख, एहोल अभिलेख, प्रयाग अभिलेख, नासिक अभिलेख, 2 से 3 बार चीजों को पढ़ेंगे आपको सारे याद हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ग्वालियर अभिलेख जो कि प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा बनवाया गया है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख जो कि स्कंदगुप्त के द्वारा है। ठीक है, देवपड्डा अभिलेख जो कि यहाँ पे बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। कहां मिलेगा, हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर आपके दिए हुए देखो वेद हैं, इसी में उपवेद है और इनके विवरण हैं। वेद और उपवेद से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके वेदांग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके दर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कुछ वेद जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे आपको। ठीक है, कंप्लीट नोट कर लेना इनको। ये इधर दिए हैं वेद, यहाँ पर उपवेद, वहां उनका विवरण दिया कि किस वेद में क्या है। ऋग्वेद की अगर उपवेद की बात करें तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। क्या है, आयुर्वेद। आपको पता है आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र संबंधित वेद है। यह उपवेद कैसा है, ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित आपका उपवेद है। अगर यहाँ दूसरा वेद की बात करें यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो धनुर्वेद है। धनुर्वेद में आपको पता है धनुर्वेद मतलब युद्ध कला से संबंधित वेद है। ये उपवेद है कैसा, युद्ध कला से संबंधित है। श्याम वेद है, श्याम वेद का उपवेद कौन सा, गंधर्व वेद है, जो कि कला और संगीत संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई किसका कौन सा उपवेद है, यही क्वेश्चन आपसे मैचिंग करवा लेंगे कि किसका कौन सा उपवेद है। तो यजुर्वेद आपका धनुर्वेद, और ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद होगा। शाम वेद का उपवेद गांधर वेद हो गया, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए। अब ये शिल्प वेद में क्या है, भवन निर्माण कला से संबंधित, भवन निर्माण कला संबंधित किसमें दिया है,
तो आपके शिल्प वेद में, शिल्प क्या है, एक शिल्प वेद क्या है, एक उपवेद है किसका, अथर्ववेद का। तो कैसे भी जोड़ तोड़ के मरोड़ कैसे भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप ये 4 लाइनें नोट कर लोगे ना तो क्वेश्चन करके आओगे, अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। चलिए अब देखिए यहां पर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या है, तो ये पहली लाइन जो आपको दी है, प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। एक लाइन में आपको पता है कि ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या है, तो प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही क्या कहलाती है, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती है। प्रत्येक वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर देखो वेद है, यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ है, ये कौन से, इन सबसे भी आपके पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखो, आपको ये चीजें मिलेंगी। आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको खुद आइडिया कितनी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं हमारी। ठीक है, ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का कौशिकी और ऐतरेय। ठीक है, यजुर्वेद का आपको पता है ब्राह्मण ग्रंथ का तैतरी और शतपथ। ये यजुर्वेद वाला क्वेश्चन अभी 2 साल पहले पीसीएस से पूछा गया है। ठीक है, पीसीएस से पूछा गया। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा, पंचविश और जैमिनी है, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। अथर्ववेद का अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो आपको पता है गोपत ब्राह्मण, यह भी क्वेश्चन आपके पीसीएस में हर साल क्वेश्चन इस टॉपिक से आया, हर साल। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वीडियोस जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो में जो भी आपको बता रहे हैं उन सबको एज इट इज नोट कर लेना कॉपी पे, और देखना आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर षड दर्शन की बात हो रही है। षड दर्शन मतलब यहाँ क्या है, यह किससे संबंधित है, आत्मा परमात्मा जीवन मृत्यु आदि से संबंधित है षड दर्शन। षड दर्शन में क्या होता है, तो आपको क्वेश्चन मैच करने को पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, षड दर्शन में क्वेश्चन को मैच करवाते हैं। तो यहां पर दिया है दर्शन, यहां दिए इनके प्रवर्तक। अब देखिए सांख्य दर्शन किसने, कपिल मुनि ने दिया था, किसने दिया, कपिल मुनि ने। योग दर्शन आपको पता है पतंजलि ने दिया हुआ है। वैशेषिक दर्शन कणाद ने, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ एग्जाम में, देखो क्वेश्चन आया हुआ था, पेपर देखना पुराने उठा के, तो आपको खुद आइडिया कितना सटीक आपको चीजें मिल रही हैं। वैशेषिक दर्शन कणाद ने दिया हुआ है, और न्याय दर्शन जो कि गौतम। ठीक है, पूर्व मीमांसा दर्शन किसका है, जैमिनी का है, और उत्तर मीमांसा दर्शन जो है बादरायण यानी व्यास का है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सभी के आपको याद 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे सब याद हो जाएंगे। जैसे सांख्य कपिल ने, योग पतंजलि ने, वैशेषिक कणाद ने दिया है, और न्याय गौतम ने दिया, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने, और उत्तर मीमांसा बादरायण यानी कि व्यास के द्वारा ये दर्शन दिया गया। ठीक है, 6 दर्शन हो गए। अब यहाँ पर देखिए लिखा है वेदांग, तो सबकी हमने देखो एक ही लाइन की डेफिनेशन भी आपको दी। वेदांग क्या है, तो वेदांग वेदों का अर्थ समझने व सुक्तियों का सही उच्चारण करने के लिए वेदांग की रचना की गई है। ठीक है, वेदों का सही अर्थ समझने के लिए क्या है, वेदांग रचाए बनाए गए हैं। 6 वेदांग हैं, तो आपसे कभी एग्जाम में पूछते हैं भाई इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, तो आपको 6 वेदांग ही नाम याद कर लेने, और कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो शिक्षा, इसमें क्या है, वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण, जो वैदिक वाक्य हैं उनके स्पष्ट उच्चारण क्या है, उनको किसमें शिक्षा में लिया गया है, ये आपका एक वेदांग है, इसका निर्माण हुआ है। और कल्प क्या है, तो वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि और नियम बनाए गए हैं। जो वैदिक कर्मकांड हैं उनको संपन्न कराने के लिए क्या विधि क्या होगी, नियम क्या होंगे। व्याकरण क्या है, तो आपको पता है नामों धातुओं की रचना उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम इसमें बनाए गए हैं। कभी एग्जाम में पूछा ना कि धातुओं की रचना उपसर्ग प्रत्यय हेतु किसमें, किस वेदांग में दिया गया, तो आपको पता है किसमें, व्याकरण में दिया गया। उसी तरह से यहाँ दिया निरुक्त। निरुक्त क्या है, तो शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम, और यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। तो देखो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, निरुक्त है। निरुक्त क्या है, निरुक्त में ये बताया कि भाई शब्द की उत्पत्ति कैसे, शब्द की कैसे ड्राइव किया गया, इसके बारे में बात हुई है। ठीक है, छंद क्या होता है, छंद जो है वैदिक साहित्य ने गायत्री त्रिशुट जगती बृहति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये छंद है। ज्योतिष क्या है, तो इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। और प्राचीनतम आचार्य लगत मुनि थे। ठीक है, इसके प्राचीनतम आचार्य कौन थे, लगत मुनि थे। ये चीजें यहाँ पर आपको जानने को मिली हैं। तो ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमें वेद उपवेद उनके दर्शन, ठीक है, वेदांग ब्राह्मण ग्रंथ, इन सबको समेट करके एक वीडियो है आपके लिए। तो सभी लोग इसको वीडियो को जरूर देखें, और वीडियो का नोट्स बनाएं, और कमेंट में बताएं कि वीडियोस आपको सभी को कैसी लग रही हैं। ठीक है, और जितनी वीडियोस अभी आ चुकी है उन सबको देख लेना। ठीक है, ओके, बाय बाय।